आज का प्यार कैसा है? अट्रैक्शन है, अफेक्शन नहीं, कंफर्ट है, कमिटमेंट नहीं। परमानेंट प्यार की जगह लोग टेम्पररी प्लेजर की ओर भाग रहे हैं। भारत में पिछले 10 साल में डाइवोर्स के केसेस डबल हुए हैं। दो लोगों का एक साथ रहना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? चलिए दो कहानियां सुनाता हूं। दिल्ली के रहने वाले मीनल और अनुभव लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे। कॉलेज में भी पढ़ाई साथ में की, घूमना फिरना, जिंदगी के हर रंग को करीब से महसूस करना दोनों की जीवन का एक अहम हिस्सा हो चुका था। सबको लगा और उनको भी महसूस हो रहा था कि शायद वह एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन जब प्यार के इस रिश्ते को नाम देने की बात आई तो अनुभव पीछे हट गया। बोला, मैं तुम्हारे बारे में सीरियस जरूर हूं लेकिन सेटल होने के लिए नर्वस हूं। दूसरी कहानी मृदुल और प्रियंका की। दोनों के रिलेशन शादी तक तो पहुंच गया, शादी भी हो गई, 6 महीने साथ भी रह लिया, पर फिर यह लगा कि हम साथ में नहीं रह सकते। रिश्ता निभाने के लिए जो कमिटमेंट लगती है दोनों को वो नहीं करनी थी। इन दोनों ही कहानियों का सार यही है। साथ निभाने का उनका वो जो भी वादा था, शब्दों में तो पूरा मगर इरादों में आधा था। आज के दौर के कमिटमेंट और रिश्तों के बारे में एक ही बात समझ में आती है कि रिश्ते रास्ता पूरा नहीं कर पाते, रास्ते से कई बार भटक जाते हैं, दिल टूट जाते हैं, हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं। अब सवाल उठता है कि हमारी जो पुरातन संस्कृति है जिसमें अग्नि के साथ फेरे लेकर अगले 7 जन्मों का साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं, ऐसे अटूट सिद्धांतों वाले भारत और भारत देश के समाज में इतना बड़ा परिवर्तन आखिर कहां से आ गया है? बिखराव इसलिए आया है कि कहीं ना कहीं एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में अपने संस्कारों को, विचारों को ट्रांसफर नहीं कर पाई। जनरेशन गैप कुछ ज्यादा ही आ गया है। बातें सुनी तो गई पर समझी नहीं गई। आज हर व्यक्ति बहुत तेज भाग रहा है और शायद बहुत कुछ पीछे छूटता जा रहा है। आज के दौर में लोग रिश्ते के हर आनंद को उठाना तो चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। न कोई दबाव चाहते हैं, न कोई संस्कारों का प्रभाव चाहते हैं। रिलेशंस भी फास्ट फूड की तरह हो गए हैं, चॉइस एट योर फिंगर टिप्स। कुछ शादी नहीं करना चाहते, कुछ लिव इन में ही खुश हैं और कुछ वंश को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। कुछ लोग कहते हैं यार अभी करियर भी तो बनाना है, अरे पहले जिंदगी के तो मजे ले लूं। ओ माय गॉड, शादी के बाद माँ बाप और बच्चों दोनों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीता हूं, यह मेरे से न हो पाएगा। यह है आज के दौर की सच्चाई। वी आर फेसिंग अ कमिटमेंट फोबिया सिंड्रोम। कमिटमेंट करने से भाग रहे हैं लोग। साथ जीने के लिए एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। प्यार तो होता है लेकिन अपनी सुविधा अनुसार होता है। जहां सुविधा खत्म वहां प्यार खत्म। एक बात याद रखिए, रिश्तों की तुरपाई यदि मतलब के धागों से हुई है तो फिर रिश्तों का टिकना मुश्किल है, और यदि रिश्ते एहसासों के धागों से जुड़े हैं तो फिर टूटना मुश्किल है। जीवन में सिर्फ रिश्ते होने से बात नहीं बनती, बल्कि जो रिश्ते हैं उनमें भी जीवन होना चाहिए। रिश्ते वृंदावन की तरह होनी चाहिए जहां की हर गलियां आपको कृष्ण से मिलती हैं। अर्थात हर रिलेशनशिप का एक ही सक्सेस मंत्र है, कमिटमेंट। सुख और दुख दोनों के साथ खड़े रहने का कमिटमेंट। तो किसी भी रिलेशनशिप को कंफर्ट वाला नहीं, कमिटमेंट वाला बनाओ। अट्रैक्शन वाला नहीं, अफेक्शन वाला बनाओ। कहते हैं ना, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। भारतीय संस्कृति के अनुसार 3 प्रकार के परिवार बताए गए हैं। पहला है पार्थिव रस, जो इंद्र तृप्ति चले तब तक चले। दूसरा स्वर्गीय रस, जब एक दूसरे के सेवा भाव और दूसरों को संतुष्ट करने
और स्वयं निस्वार्थ सेवा भाव से प्रेरित होकर हो। और तीसरा, वैकुंठ रस, जहां इन संबंधों में, परिवारों में केंद्र होते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान और भगवत तत्व। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने परिवारों को इस तरह संवारें कि निस्वार्थ सेवा भाव के साथ भगवान को और उनकी सेवा को केंद्र बनाएं। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यद करोषि यदस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ करो, जो कुछ समर्पण करो, जो कुछ प्राप्त करो, जो कार्य करो, वो सब भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए करो। इसलिए अगर हम अपने जीवन में इस तरह के संबंध बनाएं कि भगवान को केंद्र बनाएं, अ फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर।